नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। जम्मू कश्मीर की तमाम अहम खबरों की तरफ चलिए रुख करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हुए चले, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा आवामी एक्शन कमेटी AAC और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन और प्रतिबंध लगाने पर अपना बयान दे दिया है और कहा है कि हमने मीडिया से ही इस बारे में सुना है, हमें इसे खुद पढ़ने के बाद ही इस पर कुछ कह पाएंगे। साथ ही PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। कहा कि महबूबा मुफ्ती जो कहती हैं उस पर हमें कुछ नहीं कहना है, वो कुछ भी कह सकती है क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं और अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन इस तरह के बेतुके बयान देकर पार्टी नहीं बचेगी। कहा जब तक हमने उसको सुना नहीं, अपनी आंखों से देखा नहीं, मीडिया के थ्रू हमने सुना है, और जब तक हम खुद नहीं देख लेते क्या है, उसको एग्जामिन नहीं कर लेते, उसके पहले मैं क्या बयान दूंगा आपको। महबूबा मुफ्ती जी क्या कहती हैं उन पे मैंने तो रिएक्ट नहीं करना। हम सरकार हैं, सरकार ने सोच के ही बोलना। वो कुछ भी बोल सकती हैं क्योंकि उनके पास अब बचा कुछ है नहीं, और सिर्फ वो अपनी सर्वाइवर की लड़ाई लड़ रही हैं और अपनी पार्टी को जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वो कहें कि ऐसे ऊट पटांग बयान देने से वो सर्वाइव हो जाएगी, पार्टी द्वारा नहीं होगी। लोगों के मुद्दों से बात करनी पड़ेगी। रही जहां तक आप जो कह रहे हैं कि 2 आउटफिट जो है कहीं बैन हुई है, जब तक हम खुद उसको देख लेते हैं, पढ़ नहीं लेते, हम कैसे आपको वहां रिएक्ट। कहा जब तक हमने उसको सुना नहीं, अपनी आंखों से देखा नहीं, मीडिया के थ्रू हमने सुना है, और जब तक हम खुद नहीं देख लेते क्या है, उसको एग्जामिन नहीं कर लेते, उसके पहले मैं क्या बयान दूंगा आपको। महबूबा मुफ्ती जी क्या कहती हैं उन पे मैंने तो रिएक्ट नहीं करना। हम सरकार हैं, सरकार ने सोच के ही बोलना। वो कुछ भी बोल सकती हैं क्योंकि उनके पास अब बचा कुछ है नहीं, और सिर्फ वो अपनी सर्वाइवर की लड़ाई लड़ रही हैं और अपनी पार्टी को जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वो कहें कि ऐसे ऊट पटांग बयान देने से वो सर्वाइव हो जाएगी, पार्टी द्वारा नहीं होगी। लोगों के मुद्दों से बात करनी पड़ेगी। रही जहां तक आप जो कह रहे हैं कि 2 आउटफिट जो है कहीं बैन हुई है, जब तक हम खुद उसको देख लेते हैं, पढ़ नहीं लेते, हम कैसे आपको वहां रिएक्ट। कहा जब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक अवैध संघ घोषित कर दिया है और अगले 5 वर्षों तक उसे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि ये संगठन अवैध गतिविधियों में संलिप्त है जो देश की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। गृह मंत्रालय ने जारी किए गए एक आदेश में कहा कि JKIM देश के खिलाफ कार्य कर रहा है और इसके कार्यों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इसके तहत संगठन की भी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया और इसके सदस्य या सहयोगी किसी भी प्रकार की सक्रियता में लिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में सुरक्षा बलों को संगठन के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश भी मिले हैं। गृह मंत्रालय के इस निर्णय को देश भर में सुरक्षा मामलों के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। JK सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेटर कमेटी यानी JKCCC के महासचिव फारूक डार ने बजट 2025 और 25 से 26 पर अपनी चिंता जाहिर की है। आपको बताते हुए चले, इसको लेकर के उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट सत्र में ठेकेदारों के लंबित बकाये और अन्य मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया। इसके साथ ही उन्होंने कोषागार में लंबित बिलों का तत्काल भुगतान करने की मांग भी की है। शिवली 2025-2026 के हवाले से बजट पेश हुआ। स्टेट असेंबली के हवाले से जो खुद चीफ मिनिस्टर ने बजट पेश किया, इसमें कोई शक नहीं है, मगर एक्सपेक्टेशन थी ट्रेडर कम्युनिटी को भी, बिजनेस कम्युनिटी को भी बजट अच्छा आएगा बिजनेस के हवाले से, ठेकेदारों के हवाले से। मगर मेरे ख्याल से ठेकेदारों के हवाले से मायूस कुन बजट था 2025-2026 के हवाले से जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बजट पेश किया। आप देखें पिछले 4 महीनों से हमारे ठेकेदार परेशान है, खजाने खाली है, खजानों में कोई पैसा नहीं है। लिहाजा करके हमें एक्सपेक्टेशन थी बजट में कोई बात आएगी
खाली खजानों के हवाले से, मगर वो चीज हमें नजर नहीं आया इस बजट के हवाले से 2025-2026 के हवाले से। उसके साथ साथ हमारी एक्सपेक्टेशन थी, आप देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑलरेडी नॉर्थ टू साउथ हमने प्रोग्राम दिया था सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, हम ठेकेदारों को अवेयर करेंगे। कम से कम 785 करोड़ जो हमारी आउटस्टैंडिंग है पिछले 11 सालों से 2014 से लेकर 2025 तक, अभी तक वो आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई। हमें वो भी एक्सपेक्टेशन थी, हमने अपील की थी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, आप इस बजट में उस 785 करोड़ को आप ऐड कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में विधानसभा बजट को लेकर जनता में भारी असंतोष देखने को मिला है। लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रहे पुंछ की ये बजट किसी भी समस्या का समाधान नहीं लाता। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि चुने हुए विधायक उनकी परेशानियों के प्रति उदासीन बने हुए हैं। एक निवासी ने ये तक कहा कि हम रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ना तो बजट में कोई राहत दी गई और ना ही भ्रष्टाचार पर कोई सख्त कदम उठाया गया। जनता का कहना है कि बजट में रोजगार सृजन और महंगाई नियंत्रण के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। लोग अपने जनप्रतिनिधियों से जवाबदेही और ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुंछ के लोगों का साफ संदेश है कि हमें केवल वादे नहीं बल्कि असली समाधान भी चाहिए। बेरोजगारी जब महंगाई इतनी है कि पहले एक चलो वो गवर्नमेंट कहती है निर्गा की स्कीम चलाई है, तो वह निर्गा की स्कीम में वे जड़ा कि अव्वल किसी ने काम नहीं लगता, अगर काम ला पहले देखिए अद्धा पैसा हमने दो, अद्धा तारा अकाउंट में सटाऊंगा। इस ऊपर बात करके रिश्वत खत्म कर छुड़ी रहा पहले इससे देनी पोया थी, ले लेदा अगला कहना पास 10-14 जरा दुकान गुरु देवदा लेवदा हुन मेहनत करनी पोए कि तुम रिश्वत नहीं देदा भारो काम करो दे 20 रुपये मांगे ना 20 रुपये हमला पीछे बच्चा हो के करम फिर किराए वह कहते कोड़ा है वो किराए मसा वह इस चीज का खरीद नहीं सकते, किलो 2 किलो सब्जी नहीं जा सकते, कोई चीज नहीं जा सकते, क्या करेंगे जितना खरीदा वो कोई वादो नहीं पूरा हो। जितनी गल थी पहले इलेक्शन तो पहले थी, उस तो बाद सारी खत्म हो गई। उस तो बाद हुकूमत ही नहीं पता लगता हुकूमत ने बढ़ाया की होगी। असम्बली कहीं चले असम्बली पता ही नहीं असम्बली करेगी कि जब गरीब को किसी कम नहीं किया, जितना वादा किया सारा झूठ है। बड़ो मुश्किल है, हमारे पीछे बिजली बंद कर छोड़ी लियाओ, पहले कहना माफ करूंगा उनके लियाओ कनेक्शन कार्ड छोड़ा पूरे गिराओ बिजली कार्ड छोड़ी, किसी कोई लोगों में मुसीबत आई है। मारो निर्गा हो तो जो निर्गो गरीब देगा वो निर्गो भी आजकल कोई है ही नहीं। बेरोजगारी जब महंगाई इतनी है कि पहले एक चलो वो गवर्नमेंट कहती है निर्गा की स्कीम चलाई है, तो वह निर्गा की स्कीम में जड़ा कि अव्वल किसी ने काम नहीं लगता, अगर काम ला पहले देखिए अद्धा पैसा हमने दो, अद्धा तारा अकाउंट में सटाऊंगा। इस ऊपर बात करके रिश्वत खत्म कर छुड़ी रहा पहले इससे देनी पोया थी, ले लेदा अगला कहना पास 10-14 जरा दुकान गुरु देवदा लेवदा हुन मेहनत करनी पोए कि तुम रिश्वत नहीं देदा भारो काम करो दे। और वहीं एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा में आवास की भारी कमी नजर आई, जिससे कुपवाड़ा, केरन, लोबाब, तंगदार, कमलाबाद, लंगेट और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से प्रतिदिन आने वाले हजारों मरीजों को परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासियों ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये समस्या वर्षों से बिना किसी समाधान के यहाँ पर बनी हुई है। 2019 में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन के निर्माण की शुरुआत के बावजूद ये परियोजना 5 साल बाद भी अधूरी है, जिससे रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सामने आने वाली चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारी यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स जो पुरानी थी तो वो डिसमेंटल हो गई, तो उसके इवज में हमें एक बिल्डिंग हाउसिंग की है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जिसमें हम शिफ्ट करने जा रहे हैं, और दूसरी है जो R&B बना रहे हैं टीचिंग हॉस्पिटल 200, तो वो भी इंशाल्लाह इस साल के एंडिंग तक कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें 500 बेड आपने देखा हमें 2 काउंटर थे, तो मैंने अभी 6 काउंटर बनवाए, तो 6 के 6 काउंटर, उसमें एक हमने फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक ओल्ड एज पीपल और एक मेल फीमेल, और हमने मतलब वी हैव जस्ट नाउ दैट विल बी ऑपरेशनल विद इन आई थिंक 1 वीक बाय एंडिंग ऑफ दिस मंथ। तो 6 काउंटर रखे। दूसरा हम डिजिटलाइज पूरा कर रहे हैं 100%, तो उसमें से इंशाल्लाह वो भी विद इन 1 मंथ विल हैव। तो वही जो हमारी नई बिल्डिंग हो जाएगी। बेसिकली इस टाइम क्या है, हमारे पास एक ही वार्ड था, तो उसमें
हमें सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे एडमिट कर रहे थे। अब जो सेपरेशन ऑफ वार्ड्स होगी, सारा मेडिसिन अलग हो रहा है, सर्जरी अलग हो रहा है, सारे डिपार्टमेंट्स ऑर्थोपेडिक्स, तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टाफ हर एक डिपार्टमेंट में अपना अपना स्टाफ इंडिविजुअली जाएगा। इसलिए हम नेक्स्ट वीक होपफुली ऊपर वाले का हो तो हम नेक्स्ट वीक से नई बिल्डिंग ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको ये दिक्कतें पैर में नजर नहीं आएंगे। पेशेंट्स हमें सेपरेट होगा, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ये सारा सेपरेट हो जाएगा। हमारे यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स जो पुरानी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अभियान लगातार जारी है। 28 फरवरी 2025 से शुरू हुआ ये अभियान आज ब्लॉक नागम से लेकर चरारे शरीफ तक चलाया गया है। इस सफाई अभियान का नेतृत्व सहायक आयुक्त पंचायत बडगाम जाहिद राशिद खान और बीडीओ नागम तहफीम फिरदौस ने किया। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं। साथ ही डोर टू डोर सफाई अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। स्वच्छता अभियान के दौरान अधिकारियों ने संदेश दिया कि अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखें और इस मिशन को जन जन तक पहुंचाएं। ड्राइव बेसिकली जो क्लीनर्स ड्राइव्स है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में 28 फरवरी से स्टार्ट हुई है ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्दे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन बडगाम। तो उनके हिदायत पे ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में ड्राइव चली, तो कंटिन्यूसली अभी भी चल रही है, आगे भी चलेंगी, अभी 10-12 दिन और चलेंगी। तो हम लोगों को बेसिकली हम लोग मेन रोड से भी कर रहे हैं, लेगेसी वेस्ट साइट्स कर रहे हैं, हम जो स्ट्रीम्स, वाटर स्ट्रीम जो चल रही है हमारी यहाँ पे, तो उनमें हो रहा है। और जो हमने बहुत सारे जगह पे एसेट्स वगैरह क्रिएट किए हुए हैं अंडर दिस रूरल सैनिटेशन में, उनकी भी सफाइयां साथ साथ हो रही हैं। तो ये ड्राइव कंटिन्यूसली अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हर एक ब्लॉक में चल रहे हैं ये। तो मेरी गुजारिश होगी लोगों से, हम लोगों ने रूरल सैनिटेशन ने डोर टू डोर कलेक्शन का सिस्टम चालू किया। आज नागाम में ये मेन रोड जो चारी शरीफ को जा रहा है श्रीनगर से, तो उसकी सफाई हो रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे नागाम में बिल्कुल बाज़ाब्ता डोर टू डोर कलेक्शन का सिस्टम चालू किया हुआ। ड्राइव बेसिकली जो क्लीनर्स ड्राइव्स है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में 28 फरवरी से स्टार्ट हुई है वर्दे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन बडगाम। तो उनके हिदायत पे ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में ड्राइव चली, तो कंटिन्यूसली अभी भी चल रही है, आगे भी चलेंगी, अभी 10-12 दिन और चलेंगी। तो हम लोगों को बेसिकली हम लोग मेन रोड से भी कर रहे हैं, लेगेसी वेस्ट साइट्स कर रहे हैं, हम जो स्ट्रीम्स, वाटर स्ट्रीम जो चल रही है हमारी यहाँ पे, तो उनमें हो रहा है। और जो हमने बहुत सारे जगह पे एसेट्स वगैरह क्रिएट किए हुए हैं अंडर दिस रूरल सैनिटेशन में, उनकी भी सफाइयां साथ साथ हो रही हैं। तो ये ड्राइव कंटिन्यूसली अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हर एक ब्लॉक में चल रहे हैं ये। तो मेरी गुजारिश होगी लोगों से, हम लोगों ने रूरल सैनिटेशन ने डोर टू डोर कलेक्शन का सिस्टम चालू किया। आज नागाम में ये मेन रोड जो चारी शरीफ को जा रहा है श्रीनगर से, तो उसकी सफाई हो रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे नागाम में बिल्कुल बाज़ाब्ता डोर टू डोर कलेक्शन का सिस्टम चालू किया हुआ। ड्राइव बेसिकली जो क्लीनर्स ड्राइव्स है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में 28 फरवरी से स्टार्ट हुई है ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्दे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन बडगाम। तो उनके हिदायत पे ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में ड्राइव चली, तो कंटिन्यूसली अभी भी चल रही है, आगे भी चलेंगी, अभी 10-12 दिन और चलेंगी। तो हम लोगों को बेसिकली हम लोग मेन रोड से भी कर रहे हैं, लेगेसी वेस्ट साइट्स कर रहे हैं, हम जो स्ट्रीम्स, वाटर स्ट्रीम जो चल रही है हमारी यहाँ पे, तो उनमें हो रहा है। और जो हमने बहुत सारे जगह पे एसेट्स वगैरह क्रिएट किए हुए हैं अंडर दिस रूरल सैनिटेशन में, उनकी भी सफाइयां साथ साथ हो रही हैं। तो ये ड्राइव कंटिन्यूसली अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हर एक ब्लॉक में चल रहे हैं ये। तो मेरी गुजारिश होगी लोगों से, हम लोगों ने रूरल सैनिटेशन ने डोर टू डोर कलेक्शन का सिस्टम चालू किया। आज नागाम में ये मेन रोड जो चारी शरीफ को जा रहा है श्रीनगर से, तो उसकी सफाई हो रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे नागाम में बिल्कुल बाज़ाब्ता डोर टू डोर कलेक्शन का सिस्टम चालू किया हुआ। ड्राइव बेसिकली जो क्लीनर्स ड्राइव्स है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में 28 फरवरी से स्टार्ट हुई है ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्दे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन बडगाम। तो उनके हिदायत पे ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में ड्राइव चली,
तो कंटिन्यूसली अभी भी चल रही हैं, आगे भी चलेंगी, अभी 10-12 दिन और चलेंगी। तो हम लोगों को बेसिकली हम लोग मेन रोड सभी कर रहे हैं, लेगेसी वेस्ट साइट्स कर रहे हैं, हम जो स्ट्रीम्स वाटर स्ट्रीम जो चल रही है। आगे बढ़ते हैं। कुलगाम में आपदाओं से निपटने की तैयारियों को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA ने एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में बाढ़, आग, भूकंप, हिमस्खलन और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त ADC विकार अहमद गिरी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP तनवीर अहमद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। LADC विकार अहमद गिरी ने आपातकालीन स्थितियों में त्वरित समन्वय और प्रभावी प्रतिक्रिया के महत्व को रेखांकित किया। वहीं ASP तनवीर अहमद ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और बचाव कार्यों में पुलिस की भूमिका को लेकर के अपनी तरफ से तमाम चीजें कही। कार्यशाला का समापन एक मॉक ड्रिल के साथ हुआ, जिसमें आपदा परिदृश्यों की नकल कर अधिकारियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की पहल से आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक मजबूत किया जाएगा। आपको जैसे मालूम है कि आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम ने एक रोजा वर्कशॉप किया है डिजास्टर SDRF के ज़ेर एहतमाम। इसका मकसद यही था कि हम जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसको अपडेट करना था। सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स मौजूद थे, वो अपने इंडिविजुअल प्लान्स कैसे उनको तैयार करने हैं उस पर उनको पूरी जो है डिटेल प्रेजेंटेशन दे दी गई कि वो इसको अपने अपने डिपार्टमेंट के जो रिसोर्सेज हैं, जो भी उनके डिजास्टर रिलेटेड जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो उनमें कैसे अपनी एक इंडिविजुअल प्लान तैयार करेंगे, ताकि फिर हम पूरा जो है सारे डिपार्टमेंट्स के इंडिविजुअल प्लान्स को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटीग्रेट करते हैं, कंप्रिहेंसिव डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना देते हैं, ताकि खुदा न खास्ता कभी कोई इस तरह की आपदा आती है तो उसके रेस्पॉन्स जो है वो रेस्पॉन्स के लिए हमारे पास एक काफी कंप्रिहेंसिव प्लान हो, ताकि इफेक्टिवली उसको हैंडल किया जाए। आपको जैसे मालूम है कि आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम ने एक रोजा वर्कशॉप किया है डिजास्टर SDRF के ज़ेर एहतमाम। खास बुलेटिन बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।